दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 और आखिरी सेशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द ग्रुप 13, 14 एंड 15। और उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, पहले तो स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे कंपाउंड के, एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 एलिमेंट, जहां पे हम लोग उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद दैट सम ऑफ द यूजेस हम लोग लर्न करेंगे। तो पहले तो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज या फिर स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं हर एक कंपाउंड, फ्यू कंपाउंड्स का। पहला स्ट्रक्चर है बच्चों, दैट इज बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3, जहां पे सेंट्रल एलिमेंट है बोरॉन एंड देन the 3 chlorine atom is attached over here through the covalent bond, and the Cl bond angle is 120 डिग्री। यहाँ पे Cl bond angle जो है वो कितना है, 120 डिग्री है, करेक्ट। तो BCl3 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड है गाइस। यहाँ पे बोरॉन जनरली हैव अ sp2 hybridized sp2 hybridization having one vacant unhybridized p orbital, and due to that unhybridized p orbital it do have a incomplete octet। आपने शायद से केमिकल कंपाउंड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा होगा, जहां पे ऑक्टेट रूल और उसकी लिमिटेशन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पढ़ा, जहां पे BF3 के BCl3 मॉलिक्यूल ही हमने पढ़ा था, जहां पे बोरॉन जो है हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, और वो वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बच्चों। एज इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा जनरली, बराबर है ना। BCl3 मॉलिक्यूल इज अ ट्राइगोनल प्लेनार मॉलिक्यूल। यहाँ पे शायद से आपको ज्योमेट्री पूछ लेंगे एग्जाम में कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द BCl3 मॉलिक्यूल, तो याद रखना ट्राइगोनल प्लेनार मॉलिक्यूल। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, दैट इज CL बॉन्ड एंगल, तो याद रखना 120, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BCl3। Now the next one is aluminum trichloride, that is AlCl3। You can see over here the dimer of AlCl3, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये AlCl3। So in this AlCl3 ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा हो गया बच्चों, this way only the dimer है ये एक्चुअली। यहाँ पे there is a breaching of a bond और bond breach है between aluminium and chlorine and aluminium, understood। So this AlCl3 molecule, यहाँ पे aluminium जो है जिसमें sp2 hybridized बताता है, ठीक है। Aluminium contain one vacant unhybridized p orbital also, and generally aluminium exist as a dimer, और dimer का फॉर्मूला क्या है बच्चों, Al2Cl6, ठीक है, Al2Cl6। so it is expressed in the dimer form, जहां पे aluminium having sp2 hybridized orbital and aluminium contain one vacant unhybridized p orbital also, ठीक है। that is AlCl3। now the next one is orthoboric acid, simply it is also called as a boric acid, H3BO3। जो कैरम खेलते हैं, जो हम लोग जो पाउडर यूज करते हैं, वो एक्चुअली ये बोरिक एसिड है बच्चों। हम लोग बोलते हैं ना बोरिक पाउडर लेके आना, दैट इज बोरिक एसिड। सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ बोरिक एसिड H3BO3। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डॉटेड बॉन्ड बनाए हैं, ओके। दिस बॉन्ड आर नथिंग बट दी हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दोस्तों, ठीक है। तो क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट, सी ओवर हियर, इट हैज अ सेंट्रल बोरॉन एटम अटैच्ड टू द 3 hydroxyl group, each boron atom is attached to 3 hydroxyl group, ठीक है। Here the solid H3BO3 has a layered crystal structure in which trigonal planar BOH thrice units are joined together through the hydrogen bonding। So you can see over here there is a presence of a hydrogen bonding between BOH thrice, understood। Next is orthophosphoric acid, also called to be a phosphoric acid। The formula is H3PO4। This is the structure where it is a strong non-toxic mineral acid, non-toxic acid है, mineral acid है, and it contains the 3 ionizable acidic hydrogen। यहाँ पे H3PO3 it release single molecule will release 3 H plus ions over there, ठीक है। ट्राइबेसिक एसिड भी बोलते हैं उसको, and central phosphorus atom is tetrahedral in this structure, ठीक है। तो central phosphorus atom tetrahedral है, ये देख लो, ये 1 2 3 4 tetrahedral, and it contains 3 ionizable acid, एक hydrogen, and it is a strong non-toxic mineral acid, that is H3PO4, phosphoric acid। Now next compound, that is diborane B2H6, one of the important compound actually। This is the structural formula, BH3 को combine कर लो तो you will be getting a B2H6, okay। what are the this one structural properties, the in diborane each boron atom is sp3 hybridized, ये याद रखना है, that is each boron atom sp3 hybridized। 3 of the such hybrid orbitals are half filled and 4th sp3 hybridized is vacant, ठीक है। each boron जो भी है, जिसमें बोरॉन में sp3 hybridized orbitals होंगे, जिसमें 3 hybrid orbitals are half filled and 1 hybrid orbital is completely empty or a vacant,
2 half-filled sp3 hybrid orbital of each boron ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। ये देख लो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ओवरलैप हो गए। अंडरस्टूड? हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप हो गए। ओके, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ 4BH बॉन्ड, टोटली B2H6 है तो यहाँ पे 4BH बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गए। ये भी है ओवर हियर आल्सो। ओके, नाउ हियर द H बॉन्ड और एटम लोकेटेड एट द टर्मिनल्स पोजीशन पे है एंड देयर आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वेयर 1s ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम साइमल्टेनियसली ओवरलैप विद द हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1b बोरॉन एटम। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप इज प्रोड्यूस 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी अ बनाना बॉन्ड। तो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे ये जो है ये ब्रिजिंग ऑफ अ हाइड्रोजन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बनाना बॉन्ड ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट इज द सिलिकॉन डाइऑक्साइड दैट इज SiO2, सिलिका भी कहते हैं इसको, जहां पे हर एक सल्फर सिलिकॉन जो है इट इज अटैच टू 4 डिफरेंट ऑक्सीजन atom over there. ठीक है, तो Si is attached to 4 different atoms. So here the characteristics property, SiO2 is a covalent 3-dimensional network solid in which each Si atom is covalently bonded with the tetrahedral manner with the 4 oxygen atom over here. Correct? Crystal contain 8 members ring having alternate Si and oxygen atom. 8 member ring है, alternate Si and oxygen atom है over here. And SiO2 is commonly known as silica. इसको सिलिका भी बोलते हैं और silicon dioxide is the chemical name actually. And the different forms of SiO2 are quartz, cristobalite, diamite are some of the different crystalline forms of this one SiO2. The last part component in terms of a structure that is HNO3 nitric acid, ठीक है, where it is a strong oxidizing acid, oxidizing mineral acid, where the central nitrogen atom having sp2 hybridized and it exists in the resonance format. ठीक है, so it exists in the resonance form, जहां पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 96 पिकोमीटर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 140.6 पिकोमीटर एंड O बॉन्ड एंगल कितना है, दैट इज 130 डिग्री। ठीक है, सो इट इज नॉट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बट स्टिल इट इज गिवन ओवर हियर इन द डायग्राम। मे बी आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ ले वहां से। सो दीज आर फ्यू स्ट्रक्चरल structures of some of the important compounds of group 13, 14 and 15th. Now we'll go for the important compounds, that is some of the notable compounds of element of group 13, 14 and 15, जहां पे पहला कंपाउंड आता है दैट इज बोरैक्स। ठीक है, बोरैक्स का फॉर्मूला क्या है, B4H7 Na2B4H7 O7 सॉरी, या फिर Na2B4O7 10H2. Actually it is bonded with the 10 water of crystallization, 10 water molecule of crystallization actually, and that's why Na2B4O7 10H2 भी लिखते हैं या फिर simply Na2B4O7 only. Preparation method देख लो क्या है बच्चों, there is a ore of a calcium Ca2B6O11 that is called as colemanite treated with the Na2CO3. there is a formation of a borax, ये यहाँ पे borax मिल गया, Na2B4O7 Na2B4O7 along with 2 NaBO2 plus 2 CaCa3 are the byproduct. Properties देख लो, it is a white crystalline solid, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये this one Na2B4O7 that is borax only and it dissolve in water to give the alkaline solution. यहाँ पे आप वाटर में डिसॉल्व कर लो तो NaOH प्रिपेयर हो जाएगा, so it is one of the and it gives strong base है तो Na+ ions and OH- ions के फॉर्म में रहेगा, that's why the solution will be alkaline in nature having pH more than 7 only. ठीक है, and this is the decomposition reaction over there, जहां पे बच्चों ये पर्टिकुलर जो पाउडर है इसका यूज होता है इन सॉल्ट एनालिसिस। आप 11th स्टैंडर्ड में हो, आप सॉल्ट एनालिसिस शायद से 2nd स्टैंडर्ड में करोगे ये प्रैक्टिकल, जहां पे कोई कंपाउंड दिया जाएगा, कोई सॉल्ट दिया जाएगा और उसमें आपको कैटायन एंड एनायन फॉर्म करने होंगे, आइडेंटिफाई करने, या फिर कोई मिक्सचर दिया जाएगा जिसमें 2 कैटायन आपको आइडेंटिफाई करने। जब भी सॉल्ट एनालिसिस होगा जिसमें कैटायन आइडेंटिफाई करना होगा, ड्राई टेस्ट एक टाइप ऑफ अ टेस्ट आती है जिसमें बोरैक्स बेड टेस्ट बोलते हैं वहां पे,
ओके तो वो बोरेक्स बेस्ड टेस्ट यानी बोरेक्स पाउडर का ही यूज करके हमें एक स्पेसिफिक कैटायन कौन सा होगा विद द हेल्प ऑफ अ कलर वो आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। शायद मैं कितना भी डिटेल में कहूँ तो मे भी इतना समझ में ना आए बिकॉज वो प्रैक्टिकली आपने किया नहीं है या फिर उस प्रैक्टिकल के बारे में सुना भी नहीं होगा, बट यू जस्ट रिमेंबर कि एक प्रैक्टिकल में इसका यूज होता है। that particular test name क्या है, बोरेक्स बेड टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको, बोरेक्स बेड टेस्ट। सो ये बेड कैसे फॉर्म होता है, दैट इज गिवन ओवर देयर, दैट इज Na2B4O7 10H2 व्हेन हीटेड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, सिर्फ एनहाइड्रस Na2B4O7 बच जाएगा। when it is further heated, so there is a formation of NaBeO2 that is called as a borax bed, and that borax bed is transparent in terms of color। ठीक है, now this Na2B4O7 do react with the some certain compound like H2SO4 and water. There is a formation of Na2SO4 plus 3 molecules of H3BO3. H3BO3 is a boric acid, and H3BO3 then further react with the C2H5OH. There is formation of a triethyl borate plus 3H2. So these are some chemical properties actually. What are the uses? Uses देखो, it is used in the manufacturing of optical and hard borosilicate glass. बोरोसिलिकेट ग्लास जो कि हायर टेम्परेचर में लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं, वहां पे बोरेक्स का यूज है। इट इज यूज एज अ फ्लक्स फॉर द सोल्डरिंग ऑफ एंड वेल्डिंग, सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग में उसका यूज होता है। इट इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल सोप। ओके, तो मेडिकल सोप बनाने में भी Na2B4O7 का यूज होता है। एंड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर बोरेक्स बेड टेस्ट, एज आई सेड अर्लियर, में ये जो इसका यूज होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, सॉल्ट एनालिसिस में, तो लेबोरेटरी में भी आप इसका यूज करोगे। करेक्ट। चलो, तो पूरे फिजिकल प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल अलोंग विथ यूजेस कंप्लीट कर लिए हमने। नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज सिलिकॉन्स। अब देखो प्रिपरेशन मेथड है सिलिकॉन, नंबर ऑफ स्टेप्स है यहाँ पे। पहले स्टार्ट करते हैं विद द CH3Cl, दैट इज मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद द सिलिकॉन। ओके, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस वन SiCH3 C3 twice ClCl2 dichlorodimethyl silicon. Further it is reacting with water molecule, there is a elimination of 2 HCl molecule, formation of SiCH3 CH3 OH। ये ClCl रिप्लेस हो गया किससे, OH से रिप्लेस हो गया। फाइनली n नंबर ऑफ दिस SiCH3 CH3 twice OH twice undergo polymerization, there is a removal of water molecule, so we'll be getting a monomer unit, and this monomer unit then further continues to forms the silicones। ठीक है, अब ये सिलिकॉन से पॉलीमर है गाइस, तो इसके प्रॉपर्टीज देख लो। दे आर वाटर रिपेलेंट है, हैविंग हाई थर्मल स्टेबिलिटी। वाटर रिपेलेंट है, वाटर को अटैक नहीं करेगा वाटर इसके ऊपर, और थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। एंड गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है बट इट हैव अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, एंड दे रेजिस्ट टू ऑक्सीडेशन एज वेल एज केमिकल्स। ठीक है, थर्मल रेजिस्टिविटी ज्यादा है, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, सो इवन केमिकल्स वाटर रिपेलेंट है गाइस, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, एंड केमिकल रेजिस्टेंस है ये सब्सटेंस सिलिकॉन। यूजेस क्या देख लो, इट इज यूज एज अ इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर, यूज एज वाटर प्रूफिंग, वाटर रिपेलेंट है तो वाटर प्रूफिंग, यूज एज अ सीलेंट ऑल्सो, सील करने के लिए, एंड यूज एज अ हाई टेम्परेचर ल्यूब्रिकेंट, एज इट हैव अ हाई थर्मल स्टेबिलिटी, तो यूज एज अ हाई टेम्परेचर ल्यूब्रिकेंट। तो दीज आर यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स। नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज अमोनिया, NH3। गाइस NH3 में देख लो तो प्रिपरेशन मेथड, नंबर ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स आर देयर। द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम यूरिया ओनली। ओके, ये NH2CO NH2 ये यूरिया है बच्चों। यूरिया रिएक्ट विद द वाटर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NH4 twice CO3, दैट इज कॉल्ड अमोनियम कार्बोनेट। फर्दर इट इज कन्वर्ट इनटू अमोनिया, वाटर एंड CO2। करेक्ट। दूसरा है रिएक्शन, दैट इज NH4Cl, 2 molecules of NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड treated with calcium hydroxide, formation of 2 NH3 CaCl2 and water, अमोनिया मिल रहा है यहाँ पे। Ammonium sulfate NH4 twice SO4 treated with NaOH, formation of 2 NH3 plus Na2SO4 plus 2H2, again we'll be getting ammonia over here। And in the large scale, in the industry only, the ammonia is prepared through the Haber process। Haber process में बच्चों दो गैस यूज होते हैं, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, N2 plus 3H2। okay, treated together, there is a formation of a ammonia gas, 2 NH3 molecules। so this generally Haber's process is a process used in the industry to prepare the ammonia in large scale only। preparation method is done। now we'll go for the properties में देख लो तो it is a colorless gas with a pungent smell। ठीक है, कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल यानी क्या दोस्तों, कि एक जब भी हम लोग गैस को इनहेल करेंगे, जनरली वो हम लोग सह नहीं सकते उसको। ठीक है, कुछ तीखा सा स्मेल आएगा, लिटरली आंखों में से पानी भी आ जाएगा। तो इतना वो लिटिल बिट से क्या कह सकते हैं कि हार्मफुल तो नहीं, बट इट डू अफेक्ट अ लिटिल बिट। फ्रीजिंग पॉइंट,
198.4 केल्विन, एंड बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 239.7 केल्विन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना 198.4 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 239.7 केल्विन, एंड इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ओके। वाटर सॉल्युबल है दोस्तों, और जब भी वाटर में प्लेस करेंगे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन से बेसिक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड NH4OH। तो ये देख लो, तो रिएक्शन over here, highly soluble in water, तो अमोनिया प्लेस इन वाटर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NH4OH। अब यहाँ पे जो भी ऐसे सब्सटेंस है वाटर में प्लेस करेंगे एंड बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बेस कहा जाता है दोस्तों। अमोनिया इज अ वेरी गुड बेसिक सब्सटेंस। एक थियोरी है जो कि एसिड एंड बेस को डिफाइन करती है, दैट इज कॉल्ड लुईस थ्योरी। आप जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे उसको, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में जो आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पढ़ी एसिड की या फिर बेस की। तो लुईस थ्योरी सेज दैट बेस आर द सब्सटेंस व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एंड अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी अमोनिया इज अ बेसिक सब्सटेंस, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में यूज नहीं होते वो, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर यूज फॉर द डोनेशन पर्पस एंड टू फॉर्म्स द बॉन्ड ओवर देयर, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है अमोनिया, as I said it is a basic substance, so it is react with the acid over there, H2SO4 is acid, ammonia is a base, formation of a salt NH4 twice SO4, and the another basic nature express कर रहा है अमोनिया का, दो रिएक्शन है, that is ammonia react with the acid HCl, here ammonia is a base to forms NH4Cl, all three reaction expressing the basic nature of ammonia. Here this ammonia also used to form the complexes with the metal ion like copper react with the 4NH3 molecule, there is a formation of a compound called CuNO3/4 2+ ions। ये बच्चों जो कंपाउंड है, या फिर AgCl react with 2NH3 forms AgNA3 twice Cl। ये जो स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड है, दिस कंपाउंड्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये दोनों जो है उनको क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों बोलता है, बिकॉज स्पेशल टाइप ऑफ अ बॉन्ड इज देयर दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोस्तों आपने 10th स्टैंडर्ड में कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है कार्बन एंड देयर कंपाउंड चैप्टर में, आपने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में। देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने अभी यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया आपको, या प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस वन, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक एसिड में या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये तीसरे टाइप का बॉन्ड हो गया, ओके, जो कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में फॉर्म होता है। और एक और टाइप का बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब फॉर्म होगा, इफ वन एलिमेंट और अ कंपाउंड डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर वन विल एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4 अमोनिया मॉलिक्यूल है, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल pair of electron, each molecule donate the pair of electron to that copper only, and there is a formation of a compound जहां पे एक special type of bond है that is called coordinate bond। कौन से टाइप का बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, and that type of a compound is called as a coordinate compound। तो गाइस 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है उसका नाम ही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो वहां पे आपको वो 6 या 7 मार्क के लिए, सॉरी 8 मार्क के लिए बेसिकली चैप्टर है ये पूरा, जहां पे आप टोटल इन डिटेल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओनली। Okay, then uses, that is the final topic of this particular lesson, that is it is used in the manufacturing fertilizer। fertilizer कौन सा, तो यूरिया प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। then डायमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये सारे फर्टिलाइजर प्रिपेयर करने के लिए यूज है, ठीक है। देन इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस वन NH3 एज वेल। अमोनिया का यूज ये भी है HNO3 नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए, एंड अमोनिया इज अ वेरी गुड लेबोरेटरी रिएजेंट एज वेल, ठीक है। लैब में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, 11 एंड 12 के प्रैक्टिकल में नंबर ऑफ टाइम्स NH3 का यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ही ये सीरीज ऑफ वीडियो में हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 9 दैट इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। यहाँ पे गाइस वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।